हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो गाइस, आवाज आ रही है? हेलो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कल हमने क्या करा था। कल हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तो हमने उसमें लास्ट में 8.1 के दो क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो उसी के दो क्वेश्चनों को हम देखेंगे। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं बोर्ड पे क्या लिखा है, हमारा क्वेश्चन रह गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8.1 के मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 9 क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो किस तरह से होगा देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये कह रहा है इफ सॉरी इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A is equal to 1/√3। सभी को दिखाई दे रहा है? सभी को दिखाई दे रहा है? बेटा हम जो है, हम शास्त्री नगर मेरठ से हैं। आप कहाँ से हो कमेंट में लिखें। चलिए इफ 1/√3 ये फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या रखा है, साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है बच्चा, ये आपसे कह रहा है 10 से। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, tan a की वैल्यू हमें 1/√3 दे रखी है, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि हमें इसमें क्या करना है, साइन ए कोस ए साइन सी की वैल्यू निकाल करके इसे पुट करेंगे और सोल्व कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा सोल्यूशन इसका यहाँ पर कर लेते हैं। हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें tan a की वैल्यू दे रखी है 1/√3। क्या दे रखी है, tan की वैल्यू दे रखी है 1/√3। सबको दिखाई दे रहा है? पहले तो ये बता दीजिए, दिखाई दे रहा है सभी को? आवाज क्लियर आ रही है? चलिए तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी और सी। तो जो tan हमारा होता है बेटा, देखो हम जानते हैं, देखो ये निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बताया था, ये आप याद रखिएगा, पी बी पी एच बी। इसे आप याद रखते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यानी कि अगर आप ऊपर से नीचे काउंट करोगे तो साइन कोस टेन, यहाँ पर टेन है तो टेन हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी और बेस की वैल्यू 1/√3 होगी। यानी ये √3 हो गया और ये 1 हो गया। एंगल ए के लिए, इसके लिए ए के लिए, क्योंकि tan ए हमें दिया है यहाँ पर। ठीक है बच्चा, हमें क्या दिया है, tan ए दिया है। चलिए तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हमने आपको बता रखा है, हमारे पास एक पाइथागोरस थ्योरम होती है, उसको हम यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है √3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 1 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और AC स्क्वायर इज AC इज इक्वल टू √4। इसका रूट निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2। यानी कि AC की वैल्यू कितनी आएगी, √2। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परपेंडिकुलर हमारा 1 हो गया, हाइपोटेन्यूस हमारा 2 हो गया और बेस हमारा √3 हो गया। तो हमें जिस जिस की वैल्यू चाहिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को निकाल के यहाँ पर रख सकते हो। सबसे पहले हमें देखो किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन ए और इधर कोस ए है, ये दोनों ए के एंगल हो जाएंगे।
और यहाँ पर साइन सी और कोस सी, साइन सी और यहाँ पर कोस सी। तो देखिए जब ए, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था बच्चा, तो इसमें हमें क्या होता है, जिस एंगल के लिए हम काम कर रहे होते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। जैसे एंगल ए के लिए आप काम करोगे तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी। अगर आप सी के लिए काम करोगे तो आपके लिए इसके सामने वाली साइड, यानी कि अगर आप एंगल ए ले रहे हो तो 1 परपेंडिकुलर होगा, अगर एंगल सी आप ले रहे हो तो √3 परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस आपस में चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, जो एंगल इसमें यहाँ पर दिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। चलिए तो पहले हम साइन ए की वैल्यू करते हैं। साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, साइन ए का मान आ जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। इस तरह से कोस ए का मान निकालेंगे। कोस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस ए। तो बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2, तो बेस हो गया √3/2। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है सभी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैं साइन सी। अब देखो सी की वैल्यू, सी की हम बात करेंगे तो सी हमारा यहाँ पर है, ये देखो मैंने डबल मार्क किया है, तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर अब काम करेगा। अगर मैं साइन सी की बात करूँ होगा तो वही परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा √3, हाइपोटेन्यूज 2 हो जाएगा। और कोस सी की बात करें, कोस सी कितना है हमारा, कोस सी होता है, और कोस तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस बार बेस क्या हो जाएगा 1 और हाइपोटेन्यूज हमारी 2 है, ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ पर आप देख लो सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, ये वैल्यू उठा करके बस यहाँ रखनी है और इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है बच्चा। आप सभी को समझ में आ रहा है? हाय सर, हाय, हेलो, बिहार से। ओके बच्चा। सर हर क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा? बेटा हर क्वेश्चन में ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ये बात अच्छी है, बट अगर आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, वरना तो आपको बनाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन की जो सोल्विंग पावर अच्छी है तो आप बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे हम सबको साइन कोस, अब टेन से आप कैसे साइन कोस निकालोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको बनाना पड़ता है, ठीक बच्चा। तो साइन ए का मान हमारे पास कितना आया, 1/√2 मल्टीप्लाई कोस ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2 प्लस कोस ए का मान कितना है √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान कितना है √3/2। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 और 2 2 जा 4। इस बात का ध्यान रखिएगा, देखो मैं छोटी छोटी बातें आपको पता चलूंगा। अगर आप कभी भी सेम रूट की वैल्यू से मल्टीप्लाई सेम रूट की वैल्यू से कर रहे हो तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जो पावर एक्सपोनेंट वाला चैप्टर होता है, कि अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो इस रूट का मतलब होता है 1/2, इसका रूट का मतलब 1/2, यानी x की पावर 1/2, x की पावर 1/2, यानी x की पावर हाफ, x की पावर हाफ कितना हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाता है। 1 को हम शो नहीं करते, तो सीधे सीधी बात से हम याद रखते हैं, अगर रूट की वैल्यू आपकी सेम है और आप मल्टीप्लाई करो तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां से हट जाएगा। जैसे √3 इंटू 3, यहाँ पर आप एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो सेम, नोमिनेटर भी हमारे सेम नोट हो जाएंगे। तो 1 + 3 कितना होता है हमारा 4, और 4 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा बेटा, 1 आंसर आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सर मैं 5th में हूँ। अच्छा बेटा 5th में हो, तो 5th में तो आप इसमें आप कैसे पूछ रहे हो कि मतलब ट्रिग्नोमेट्री में कैसे ऐड हो गए? अच्छा 5th वाला नहीं पूछे, बिहार 5th में। चलिए बेटा बिहार की 5th क्लास की किताब भी हम सोल्व करेंगे, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। आवाज़ क्लियर आ रही है बताइए, आवाज़ क्लियर आ रही है पहले तो ये बता दीजिए बस मुझे, ठीक है। आवाज़ का इशू तो नहीं है किसी को? आवाज़ का इशू तो नहीं है? 5th क्लास में एक्टिव पीआर मोस्ट वेलकम। अगर आपसे रिलेटेड कोई बच्चा 10th क्लास में तो आप उन्हें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इन्होंने, देखो ये क्वेश्चन हमारा इसका आंसर 1 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा इसी का, इसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इसका सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड है कोसे कोसे कोसी कोसे कोसी माइनस साइन ए साइन सी, यही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखिए वैल्यू तो हमारे पास ऑलरेडी से है, वैल्यू देखो हमने पहले से निकाल कर रखी है, बस वहां से वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो कोस ए का मान कितना हमारे पास √3/2, √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी का मान कितना है 1/2 माइनस साइन ए का मान कितना है 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी का मान कितना है √3/2 तो √3 बन जा √3, 2 जा 4, √3 बन जा √3, 2 जा 4, एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हमारा बच्चा क्या आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। देखो एक बार आपने वैल्यू निकाल रखी है तो उससे आपका सेकंड क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पूछ सकते हैं, ठीक है। सर लाइक बढ़वा दो, हाँ बेटा बिल्कुल बढ़वाइए, लाइक बढ़वाइए, सब्सक्राइब बढ़वाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए सोचने का, ठीक है। चलिए चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहाँ है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 10 क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे क्लास ऐसी हो करेगी, ठीक है, बाय फेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है इन ट्रायंगल, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, determine the value of sin p cos p, sin p cos p and tan p and tan p, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इन्होंने एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, और जिसमें क्या है पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है 25 और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 5। तो हमें वैल्यू निकालनी है साइन पी कोस पी एंड टेन पी, जिसमें क्यू क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पर क्यू क्या दे रखा है 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। पी को हम यहाँ लिख लेते हैं और आर को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं, मतलब हाँ लिख देते हैं। इसके बाद हमें क्या क्या रखा है कि जो आपका पी क्यू है, पी क्यू ये 5 दे रखा है आपका, ये 5 है, और पी आर प्लस क्यू आर यानी कि पी आर और प्लस क्यू आर इन दोनों की वैल्यू मिलाकर कितनी रखें 25, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं पहले, लेट किसी एक की वैल्यू को आप क्या कर लीजिए एक्स मान लीजिए, चाहे हम पी आर को एक्स मान लेते हैं। लेट हमने मान लिया पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आर क्यू का मान लेते हैं, ठीक है। आर क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो गिवन है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और आर क्यू को हमने क्या मान रखा है एक्स, तो पी आर प्लस एक्स इज इक्वल टू 25, तो पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस का एक्स, ठीक है, सेंटीमीटर। तो देखिए हमने इसको क्या मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, ये क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स निकल के आया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जो पूछ रहा था साइन पी कोस पी टेन पी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है, ये निकलने जरूरी है। जब तक ये नहीं निकलेंगे तब तक काम नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो भाई हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 25 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एक्स का स्क्वायर प्लस बेस 5 स्क्वायर। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं।
तो ए स्क्वायर, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर 25। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 टू जा 50x इज इक्वल टू 25, ठीक है। 625 हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 50x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर माइनस आएगा, तो माइनस का फॉर्मूला हमने लगाया था, तो -50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो -50x इज इक्वल टू 600, तो x इज इक्वल टू -600 अपॉन माइनस का 50, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 12 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, x की वैल्यू आ गई 12। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है 25 माइनस 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर है 12 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है वो 13 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना, अब सिंपल हमें साइन पी कॉस पी और टेन। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 12, हाइपोटेनियस कितनी है 13, आंसर आ गया। बेस कितना है 5, हाइपोटेनियस कितनी है 13, आंसर आ गया। परपेंडिकुलर कितना है 12 और बेस कितना है हमारे पास 5, आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ पर हमने तीनों के आंसर निकाल दिए। तो इसमें जो कैलकुलेशन है वो ये है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि हाइपोटेनियस बेस और परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कंग्रेचुलेशन सर 400 सब्सक्राइबर, थैंक यू बच्चा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा, थैंक यू। थैंक यू। हेलो आदित्य सिंह, हेलो हेलो बच्चा, हेलो। आवाज़ क्लियर है, देखो आवाज़ का बता देना आप। मेरा नाम बेटा आकाश सिंह राजपूत है, ठीक है। और जो इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी तरह की देखो मैं क्या कर रहा हूँ एनसीईआरटी का जो है आपका, मैं एनसीईआरटी का जो है आपको पूरी बुक्स सॉल्व कराऊंगा, और प्लस आरडी शर्मा भी लेके आने वाला हूँ कुछ टाइम बाद। अभी क्या है सिंगल पर्सन हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। भाई मेरा नाम आकाश सिंह राजपूत है, ठीक है। चलिए चलिए, तो अब देखो ये वाली जो इस एक्सरसाइज में था 10 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन में आपका ट्रू फॉल्स है, वो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये ट्रू फॉल्स वगैरह है जो एमसीक्यू वगैरह आते हैं, मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सभी को जस्टिफाई करूंगा, सबको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो अगली अगली एक्सरसाइज जो हमारी होगी वो 8.2 होगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। कल क्या करा था हमने, ये जो क्वेश्चन हम पढ़ा रहे थे 8 क्वेश्चन तक रह गया था, 9-10 मैंने क्वेश्चन आज करा दिए। तो इसी तरह की मजेदार वीडियो के लिए बेटा आप बने रहिए, ठीक है। अगली क्लास 2 बजे होगी, आई थिंक मैं अगली क्लास 2 बजे लेके आऊंगा, साइंस की रहेगी वो, ठीक है। और जितने भी मुस्लिम भाई हैं आज ईद है, तो ईद की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है। सभी मजे से ईद मनाइए, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है, किसी का भी कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं कल से अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखूंगा इसमें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
ऑल द बेस्ट, और एक बार फिर से मुस्लिम भाइयों के लिए ईद मुबारक, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।